हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख भाषाओं के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो देवनागरी लिपि में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 5वां है, भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर राज्य बना। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 3 है, तमिल भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 7 है, संस्कृत भाषा को किसने सभी भाषाओं की जननी कहा था? तो पाणिनि ने सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 8वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सबसे अंतिम जोड़ी गई भाषा कौन सी है? तो सबसे अंतिम जोड़ी गई भाषा बोडो है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9वां है, मराठी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 10वां है, गिरमिटिया मजदूरों की भाषा के रूप में कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? तो भोजपुरी भाषा प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, गुजराती भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती में लिखी जाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, तेलुगु भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भाषा की रानी को तेलुगु भाषा को जाना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी अरबी में लिखी जाती है उर्दू भाषा। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजी भाषा को किस दर्जे से मान्यता प्राप्त है? तो भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के दर्जे से मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, कन्नड़ भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो कर्नाटक की प्रमुख भाषा है कन्नड़ भाषा। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसी के साथ इसको ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, गीता गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है गीत गोविंद। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, चिलिका झील क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उड़िया भाषा बोली जाती है चिल्का झील के साइड। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, भोजपुरी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्यन से संबंधित भोजपुरी भाषा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, असमीय भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो असम की प्रमुख भाषा है असमी भाषा। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है,
कोंकणी भाषा किस राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो गोवा राज्य में प्रमुख रूप से बोली जाती है कोंकणी भाषा। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, भारत की कौन सी भाषा सबसे पुरानी जीवित भाषा मानी जाती है? तो तमिल सबसे पुरानी जीवित भाषा मानी जाती है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे। थैंक यू।